हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील एक बार आपके लिए फिर एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूं कि दान ऐसा करें कि जिसका साक्षी सिर्फ भगवान हो। एक सज्जन रहते हैं जो कि अमृतसर में रहते हैं और दिल्ली अपने कुछ काम से गए होते हैं। अमृतसर से लौटते हैं, घर जा रहे होते हैं, तो उस दिन वो ट्रेन से उतरते हैं तो देखते हैं कि ऑटो की हड़ताल हो चुकी रहती है। वो एक किसी तरीके से ऑटो मिलती है, उस पर वो बैठ के जाते हैं, मगर वो ऑटो वाला घर के पहले ही छोड़ देता है। पैदल वो जाते रहते हैं तो एक खंभे पे कुछ कागज़ चिपका होता है, उस पर कुछ लिखा होता है। तो जब मैं उसको देखता हूँ उसमें लिखा रहता है, मेरा 500 रुपये का नोट गिर गया है, जिस किसी को भी मिले वो मुझे इस पते पर पहुँचा दे। मेरा पता है सामने वाली गली में लास्ट वाला मकान मेरा है। तो मुझे लगा, मैं चल दिया अपने घर की तरफ। फिर मुझे लगा कि यार चल के देखता हूँ, शायद कोई हो जिसको ज़रूरत हो, जिसका पैसा गिरा हो। मैं टहलते टहलते गया, लास्ट में देखा एक झोपड़ी टाइप सा घर था। मैंने खटखटाया तो वहाँ से एक बूढ़ी माँ जो है वो बाहर निकली, बोली बेटा बताओ। दोस्तों बूढ़ी माँ निकली, लाठी के सहारे बाहर आई और बोली क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए तुम्हें, क्या काम है। तो उसने बोला कुछ नहीं माता जी, कोई काम नहीं है, मैं उधर से आ रहा था तो वहाँ पे मैंने एक 500 का नोट पाया, तो मैंने देखा वहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरा 500 का नोट गिरा हुआ है और इस पते पे पहुँचा दो, तो वही मैं 500 की नोट देने आया हूँ। तो माता जी ने बोला कि बस करिए प्रभु, बस करिए। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, तो बोले अरे सर, कहते हैं अरे बेटा ऐसा मत करो, सुबह से 50-60 लोग आके मेरे को 500-500 रुपये दे चुके हैं और मुझे इतनी पैसे की आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई मुझे मेरी मदद करना चाहता था, जिसने उस कागज़ पर लिख कर वहाँ पर चिपका दिया और सुबह से जिसको देखो वही 500 का नोट लेकर चला आ रहा है। मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अरे माता जी मैं भी पाया हूँ, आप ले लीजिए। लेकिन वो नहीं ले रही थी। फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, उन्होंने ले लिया। मैंने उनके चरण स्पर्श किया। उन्होंने कहा कि बेटा ये बताओ क्या मेरा काम और कर सकते हो, कि बेटा मेरा काम और कर सकते हो। मैंने बोला हाँ माता जी। मुझे लगा कि शायद कुछ और मदद की ज़रूरत होगी। उन्होंने बोला कि बेटा जब जाने लगना तो वो कागज़ वहाँ से फाड़ के फेंक देना, क्योंकि जो भी पढ़ रहा है उसको वही चला आ रहा है मुझे 500 रुपये देने के लिए और मुझे इतनी पैसे की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है माता जी। उन्होंने बहुत हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था। उसके बाद फिर मैं लौट के आया, देखा उसी खंभे पे, देखा वो कागज़ उसी तरह चिपका हुआ था। मैं फाड़ने की सोच ही रहा था, फिर मेरे दिमाग में आया कि माता जी ने बताया कि 50-60 लोग आए थे, तो सबसे उन्होंने ये रिक्वेस्ट की होगी, लेकिन किसी ने नहीं फाड़ा। तो किसी ने नहीं फाड़ा तो मैं क्यों फाड़ूँ। ठीक है, जिसको समझ में आएगा वो जाएगा, मदद करेगा। तो दोस्तों लाइफ में मदद ऐसी कीजिए कि सिर्फ उसका साक्षी भगवान हो और कोई ना हो। आजकल लोग मदद करते हैं दोस्तों, मदद करते हैं तो फ़ोटो खींच लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, दिखावा करते हैं कि हाँ मैंने मदद की है। अच्छी बात है, करना चाहिए, इससे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। लेकिन दोस्तों जीवन में हमेशा ऐसा दान भी कभी करना चाहिए, ऐसा काम भी कभी करना चाहिए जिसका साक्षी सिर्फ और सिर्फ भगवान और कोई ना हो। और वो कर्म आप करिए, किसी को मत बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।